हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए, हम लोग ने ये जो अभी हमारा जो श्रृंखला चल रहा था वो एडिटोरिया करंट अफेयर्स का चल रहा था, जिसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था 50 एमसीक्यू। आज जो है एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट का फोर्थ सेट है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस कितना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंस तो है ही, और साथ ही साथ करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका क्या है। करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका यही है कि हम उसके एमसीक्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, क्योंकि एट लास्ट हमें क्या सॉल्व करना है। एट लास्ट हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है क्या, एमसीक्यू। देखिए, आदमी, इंसान जो एक एस्पायरेंट होता है, कहाँ मात खा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। वो सारा विभिन्न विभिन्न करंट अफेयर पढ़ा रहता है, स्पीडी से पढ़ा रहता है, एडिटोरिया से पढ़ा रहता है, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ा रहता है, हर जगह से अपना करंट अफेयर पढ़ा रहता है, लेकिन मात क्यों खा जाता है। आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा वाई क्या है, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दैट। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आदमी एमसीक्यू को वो सॉल्व नहीं करता है, ठीक है, सॉल्व नहीं करता है। अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेगा तो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्वालिफाई नहीं होगा। अगर एमसीक्यू सॉल्व करेगा नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये जो है पब्लिश किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पहला स्टेटमेंट हमारा ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत की रैंकिंग जो है वो 38वीं है लिस्ट में, और 139 कंट्रीज़ में। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। एक मिनट इसे हटा दूँ, ठीक है। अगला है सिंगापुर का है जो पहला रैंक है इस इंडेक्स में। ये भी रैंक हमारा, ये क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। तो 1 2 3 जो ऑप्शन है तीनों के तीनों सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किसको अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस संतकोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 का। प्रेस्टिजियस संत संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 किसको मिला है, सोनम वांगचुक को मिला है, सोनम वांगचुक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 है, वो पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, हाउ रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंडिया का रैंक इसमें कितना है, इस इंडेक्स में, वो रैंक है आपका तीसरा, थर्ड रैंक पे इंडिया है। स्टेटमेंट दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट 2023, जो रिलीज़ किया गया किसके द्वारा, UNFPA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर। ये ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन कहता है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मैन ग्लोबली इज़ 71 ईयर्स, वाइल वुमेन कितना है, 76 ईयर्स है। ये भी ऑप्शन सही है। जुलाई 2023 में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एस्टिमेट किया है कि 142.86 करोड़ पहुंच जाएगा, एज़ कम्पेयर टू चाइना, जो कि चाइना का पॉपुलेशन 142.57 करोड़ ही रहेगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन जो है हमारा सारा का सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात आ जाते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की। साथी पोर्टल क्या है, एंड मोबाइल ऐप जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। वो आपका एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से क्या रिलेटेड है हमारा, साथी पोर्टल। ये क्या है, एक एन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
छठे नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। पहला एप्पल रिटेल स्टोर जो है, पहला एप्पल रिटेल स्टोर जो है वो भारत में कहाँ ओपन होने वाला है? ये कब ओपन हुआ है? 18 अप्रैल 2023 को क्या ओपन हुआ है? पहला एप्पल रिटेल स्टोर। ठीक है, पहला एप्पल रिटेल स्टोर कहाँ ओपन हुआ है? वो आपका ओपन हुआ है मुंबई में। मुंबई में क्या ओपन हुआ है हमारा? पहला एप्पल रिटेल स्टोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कौन बन गई हैं पहली वुमेन जो इंक्लूडेड की हैं विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर? इनको किया गया है विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू इंक्लूडेड इन विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो वो कौन है? वो हैं आपकी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जी हैं जिनको विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से वो किया गया है, इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात आ जाते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली लॉन्च किया है क्या? प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस टू इमरजेंस थ्रेट्स, जिसे प्रीत इनिशिएटिव कहते हैं। प्रीत इनिशिएटिव क्या है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली लॉन्च किया है क्या? प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीजियस थ्रेट्स इनिशिएटिव टू इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया है आपका नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजटिंग टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर? कौन बन गया है पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट किया है वाटर बजटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, इसके 100% चांसेस हैं। अडॉप्ट किया क्या? वाटर बजटिंग। क्या किया है? वाटर बजटिंग। तो ओवरकम करेगा क्या? शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर्स। वो कौन सा पहला स्टेट है जो बन गया है? वो बन गया है केरला। कौन बन गया है? केरला। ठीक है, केरला स्टेट है जो बन गया है, जो वाटर बजटिंग प्रपोज किया है। किस लिए? ओवरकम करने के लिए। क्या चीज़ का? टू ओवरकम व्हाट? टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ वाटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 विथ रेफरेंस टू द प्रलय। प्रलय क्या है? PRALAY। वो प्रलय की बात नहीं हो रही है जो प्राकृतिक आती है, ये प्रलय स्कीम है। ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। क्या है? प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो हाँ, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। और ये क्या है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये भी एकदम सही है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में है। हाँ जी, वो भी है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हमारे क्या हैं वो सही हैं। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है, ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सरफेस से सरफेस मिसाइल है प्रलय। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है ये भी पूछ लेता है। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, 500 की जगह कर देगा 800 किलोमीटर, और वहीं क्या हो जाएंगे, आदमी घच्चा खा जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो 150 से 1500, 150 से 500 किलोमीटर, ठीक है ना, इसकी रेंज है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर हम करें, 11 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? हु हैज़ क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2023? फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको बनाया गया है? ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है नंदिनी गुप्ता जी को। नंदिनी गुप्ता जी को बनाया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। नासा लूसी स्पेसक्राफ्ट कैप्चर द व्यू ऑफ 4 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। नासा का जो लूसी स्पेसक्राफ्ट है उसने क्या कैप्चर किया है? 4 ट्रोजन एस्टेरॉइड। ठीक है ना, 4 ट्रोजन एस्टेरॉइड को क्या किया है? कैप्चर किया है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। ये पूछा गया है नासा ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट जो कैप्चर्ड किया गया है, कैप्चर्ड द व्यू ऑफ 4 ट्रोजन एस्टेरॉयड, क्या नाम है, यूरोबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकास, ओरस, जो किस ऑफ विच प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, किस प्लैनेट के लिए पहली बार इसको सर्च कर रहा है। तो ये किस प्लैनेट को सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है आपका जुपिटर को। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे, टू होम वाज द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, कौन सा अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022 गिवन बाय द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा किसको मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022 गिवन बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है अवार्ड, ये दिया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 वहीं बात आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू द साइनिंग ऑफ द आसाम अरुणाचल प्रदेश इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट इन अप्रैल ऑफ 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट पे देखना है। यो एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है किसके बीच में, यो एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में और यूनियन मिनिस्टर के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है गड़े वो क्या है, सही है। ऑप्शन जो है वो सही है। जो डिस्प्यूट है वो रिलेटेड है 123 विलेजेस से और विल बी एंड विद द एग्रीमेंट बिटवीन 2 स्टेट्स। ठीक है, ये डिस्प्यूट जो है रिलेटेड है किससे, 123 विलेजेस से, विल एंड विद द एग्रीमेंट बिटवीन द 2 स्टेट। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम गड़े सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये जो एग्रीमेंट है ये कंप्लीट होगा और फाइनल होगा इन रिलेशन टू द बॉर्डर बिटवीन द 2 स्टेट्स एंड मोर देन 700 किलोमीटर्स। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन क्या है, सारे के सारे 1 2 3 ऑप्शन क्या है, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे अपने। हाल ही में किस स्टेट ने BR अम्बेडकर का 125 फीट टॉल स्टैचू को अनवील्ड किया है। भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है 125 फीट की, किस स्टैचू ने उसका अनवील किया है। ठीक है, वो किया गया है आपका तेलंगाना के द्वारा किया है, तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। वेयर विल बी द फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू बी ओपनड। ठीक है, पहला ओवरसीज ऑफिस जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कहाँ ओपन हुआ है, वो ओपन हुआ है आपका अबू धाबी में ओपन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है। जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो हाल ही में क्या की है, रिलीज़ किया है उसने पहला सेंसस रिपोर्ट ऑफ वाटर बॉडीज़, पहला सेंसस रिपोर्ट ऑन वाटर बॉडीज़। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। पश्चिम बंगाल जो है वो मैक्सिमम 7.47 लाख और सिक्किम जो है लीस्ट 134 है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़। ये भी ऑप्शन एकदम आपको क्या है, सही हम लोग ने पढ़ा था। तमिलनाडु जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स में है, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स हैं उसके पास, ये भी ऑप्शन एकदम सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, who has become the first union minister to visit Awangkhu village along the Indian Myanmar border in Nagaland।
तो किस यूनियन मिनिस्टर ने किया विजिट अगांखू विलेज अलॉन्ग विथ इंडियन म्यांमार बॉर्डर इन नागालैंड? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है आपका मिस्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 वहीं पूछता है क्या PSLV C-55 है जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से, कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड इससे सही है? टेलोस 2 जो है, टेलोस 2 याद रखिएगा दोस्तों, टेलोस 2 को लॉन्च किया गया है एज अ प्राइमरी सैटेलाइट। ये ऑप्शन एकदम क्या है सही है आपका। ये लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, इट लॉन्च द सैटेलाइट ल्यूमेलाइट 4, इसने सैटेलाइट ल्यूमेलाइट 4 को भी क्या किया है लॉन्च किया है। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ये लॉन्च किया गया 2 सिंगापुर मेड सैटेलाइट, इट लॉन्च 2 सिंगापुर मेड सैटेलाइट, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या है एकदम सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, तीनों क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ट्वेंटी कहता है क्या व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन स्टैंडर्ड इन सूडान ड्यू टू इंटेंस फाइटिंग बिटवीन द आर्मी एंड अ राइवल पैरामिलिट्री फोर्स? क्या नाम है ऑपरेशन का? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 नंबर वाला क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड मलेरिया डे 2023। ये जो डे है वो सेलिब्रेट होता है हर साल 25 अप्रैल को। ये भी ऑप्शन क्या है एकदम सही है। जो थीम है वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 का क्या है? टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, ठीक है। टाइम टू इनोवेट, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, ठीक है ना। टाइम टू इनोवेट ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, ठीक है। क्या है आपका? इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ये होगा तीनों। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 21 का सी कंप्लीट करेक्ट आंसर होगा। द स्टोलन आइडल ऑफ विच ऑफ द डाइटी बिलोंग्स टू द चोला पीरियड विच हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड हैंडेड ओवर टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट? वो किस भगवान का है? वो किस भगवान का है? वो है भगवान राम का है, ठीक है। वो दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को, तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया गया, मतलब भारत को दे दिया गया, सौंप दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है क्या एक पैनल है ऑफ विच कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव द स्टेट ऑफ द अबॉर्शन पिल, ठीक है, गर्भपात का पिल जो होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2023 में। वो कौन सा स्टेट हो गया है, ठीक है। वो कौन सा स्टेट है? एक मिनट, शायद मैंने शायद आपको गलत बताया। भगवान राम का नहीं है, भगवान हनुमान जी का है। ये मुझे अभी याद आया, गलती से मैं गलत लगा दिया आपको, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो जो की है, पैनल है कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री की जो अप्रूव किया है सेल ऑफ अबॉर्शन पिल फॉर फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2023। वो कौन है? जापान है, ठीक है। वो कौन है? जापान है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड रिस्पेक्ट टू द 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। कौन नहीं है? गंगूबाई काठियावाड़ को बेस्ट फिल्म मिला है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? राजकुमार राव को मिला है, ये भी एकदम सही है। फीमेल एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट जी हैं, ये भी सही है। मतलब इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने इनॉग्रेट किया है 6वां एडिशन वन अर्थ हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इन पीएम नरेंद्र मोदी थ्रू द कॉन्फ्रेंस? किस सिटी में हुआ है ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है
इंडिया ने अनाउंस किया है वर्क विथ विच कंट्री टू सेटअप अ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विथ एम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल गोल। वो कौन बन गया है? वो बन गया है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। हाल ही में जो स्टेट है, इन विच स्टेट डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 9 कैंपेन अंडर द थीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ने किस में किया है? वो किया आपका मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्या? कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द कंट्री फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो स्टेशन जो स्टार्ट किया गया 25 अप्रैल 2023 को, वो किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है? वो आपका स्टार्ट हुआ है क्या? वो आपका स्टार्ट हुआ है केरला में। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 पे वहीं आ जाते हैं। वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क? 25 अप्रैल को कहाँ पे किया है इन्होंने इनका शिलान्यास किया, फाउंडेशन रखा है। इसका फाउंडेशन कहाँ रखा है? इसका फाउंडेशन रखा है केरला में। अगेन याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये साइंस डेटा साइंस पार्क से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है साइंस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है क्या? अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट 2022 की बात करें, जो रिलीज़ होता है और जो रिलीज़ हुआ है अप्रैल 2023 में, इसमें भारत की रैंकिंग वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत के कितना खर्च करता है? वो भारत का पूरे विश्व में खर्च करने वाला कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किस कंट्री में आईआईटी मद्रास ने सेटअप किया पहला इंटरनेशनल कैंपस विच इज़ द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी सेटअप इन अफ्रीका? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, और ये रिपीटेड ऐसे ही नहीं है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस पर 1 स्टार नहीं लगाइए और इस पर आप 5 स्टार लगा के चलिए। और ये 5 स्टार होटल नहीं है, इस क्वेश्चन की रेटिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। और मतलब इस क्वेश्चन के वेटेज आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर के व्यू पॉइंट से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा है? साउथ अफ्रीकन कंट्री, ठीक है ना। जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खोला गया है अफ्रीका में, वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है आपकी तंजानिया। कौन सी है? तंजानिया। दोस्तों आप याद रखेंगे इस आंसर को, इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अप्रैल 26 2023 में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है क्या? पहला वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो डैप, जिसे कहते हैं डिमोनियम फॉस्फेट डैप, जो डेवलप किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? और अमित शाह ने किसको किया है? विश्व का पहला लिक्विड नैनो डैप, जिसे डिमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इफ़को के द्वारा बनाया गया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, इफ़को के द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ये भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस सवाल की भी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड देयर ऑथर इज करेक्टली मैच्ड? कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, ये किसने लिखा है? शशि शेखर वेम्पाती ने लिखा है। ये ऑप्शन एकदम आपका क्या है? एकदम करेक्ट है ऑप्शन, इन्होंने ही लिखा है। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, ये कौन लिखा है? वानी त्रिपाठी जी ने लिखा है। ये बहुत ही फेमस राइटर भी हैं वानी त्रिपाठी जी, ठीक है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट बुक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? ए बी और सी, सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही हैं। चलिए, ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, नरगी 34 पे। हाल ही में माना जो है उसको डिक्लेयर किया गया एज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? माना जो है वो डिक्लेयर किया गया है पहला विलेज भारत का, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या? कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ऑनर किया है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी को विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? किसको किया है? ऑस्ट्रेलिया को। किस कंट्री ने
रिसेंटली ऑनर किस कंट्री को रिसेंटली ऑनर किया गया इंडियन इंडस्ट्री रतन टाटा विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? किस कंट्री ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, रतन टाटा को किया है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्या 26 अप्रैल 2023 को तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं, मतलब तिब्बत के आध्यात्मिक जो लीडर हैं दलाई लामा जिनको कहता है, पर्सनली कॉन्फर्ड विद द रेमन मैक्सके अवार्ड आफ्टर 64 ईयर्स। इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड द रैमसन मैक्सके अवार्ड? किस साल में इन्होंने ये अवार्ड पाया है? ये पाया इन्होंने 1959 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आदमी बोलता तो पगला आ जाता है, कहता कि ये साल क्वेश्चन कैसे लगेगा। एक क्वेश्चन लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसने पूछा है क्या 64 साल पहले। अब आदमी जो देखिए इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जामिनेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है क्योंकि ड्यू टू द एग्जामिनेशन प्रेशर। 2023 में से आपको सिर्फ 59 क्या करना, 64 क्या करना था, घटाना था, और आपका आंसर सीधा आ जाता क्या 1959। देख लीजिए, नहीं आता था सवाल तो भी अपने दिमाग को काम रखा, अपने चित्त को शांत रखा और आंसर को प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री है जहाँ पे भारत का जो भारत के साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में, वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है आपकी अमेरिका। कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज ओरियन के। एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज हुआ है फ्रांस में, ये एकदम उचित है, एकदम सही आंसर है, विकल्प एकदम सही है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, ये भी विकल्प एकदम सही है। ये एक मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। हाँ, ये भी क्या कहते हैं, एक एयरफोर्स मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था। ठीक है, और इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, मतलब तीनों ऑप्शन सही, मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। किस मिशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव? विच मिशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाय डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के, उनका एम क्या है? मेकिंग ऑल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहार पेशेंट फ्रेंडली बनाया है। उस मिशन का क्या नाम है? ये बिहार से रिलेटेड है। और जानते हैं दोस्तों कि बिहार सतवां चरण का जो एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक बहाली का वो एग्ज़ाम भी पास है। और 30 सितंबर को हमारा प्रस्तावित है 69वां बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन। उस एग्ज़ामिनेशन बिहार पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिहार का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिशन जो है हमारे जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने लॉन्च किया है फॉर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऑफ बिहार पेशेंट फ्रेंडली, उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है आपका मिशन परिवर्तन लाएंगे तभी चीज़ें बदलेंगी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच कंट्री 42nd समिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशन मीन्स आसियान वॉज हेल्ड इन द May 2023। ठीक है, वो कहाँ पे ये चीज़ समिट हेल्ड हुआ? ये समिट कहाँ हेल्ड हुआ? ये समिट हेल्ड हुआ आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन पूछता है क्या विच स्पोर्ट्समैन हैज़ रिसेंटली वॉन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से? ठीक है, किस स्पोर्ट्समैन ने को हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया है? ये नवाजा गया है किसको? ये नवाजा गया आपको लियोनेल मेसी को। ये एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है ना, फुटबॉल प्लेयर नहीं है, फुटबॉल के प्लेयर मतलब फुटबॉलर हैं एक तरीके से। ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जन्म नहीं, ये किस कंट्री की तरफ से खेलते हैं। प्लीज़ गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो लॉन्च हुआ है किस मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में? सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है लॉन्च हुआ किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये लॉन्च हुआ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछता है क्या विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर एस जयशंकर टू मोजम्बिक? मिनिस्टर एस जयशंकर हैं जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, वो मोजम्बिक के दौरे पे गए थे।
ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, आइए उन पे एक नज़र डाल देते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, टुक अ राइड ऑन द मेड इन इंडिया ट्रेन इन अ मोजेम्बिक ऑन 13 अप्रैल। ये एकदम सही है, एकदम आंसर सही है। उन्होंने दौरा किया था इस चीज़ का, ठीक है, आप ज़रूर देखेंगे, आपको पढ़ाया भी, आप देखें। एस जयशंकर हैं जो ये पहले एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इंडिया के जो मोजम्बिक की क्या हुआ विजिट किए। ये भी एकदम ऑप्शन आपका एकदम उचित है, एकदम सही है। एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस जयशंकर वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं बूजी ब्रिज को, जो कि बनाया गया भारत में के द्वारा इन मोजम्बिक। एकदम सही है, ये भी ऑप्शन एकदम सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। What is the name of the most powerful cyclone of the decade that hits Australia? This is one of the most important question in according to the point of view of current affairs, ठीक है, which will ask in various examination, whether it is single say one day examination or a state service examination, because this types of question is asked by the examiner, because क्योंकि ये सबसे important है, क्योंकि ये जो है साइक्लोन ना, ये मोस्ट पावरफुल साइक्लोन है। चक्रवात जो है ना, ये सबसे खतरनाक चक्रवात था, ये जो ऑस्ट्रेलिया में हिट किया, उसका क्या नाम था, उसका नाम जो था, उसका नाम था एल्सा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन ऑफ द डिकेड मतलब पूरे दशक में, 10 साल में, वो कौन है आपका, एल्सा है। आप अब ये एल्सा के बारे में नेट पे जाकर सर्च करेंगे क्यों है, तब देखिए करंट अफेयर में आपकी रुचि कैसे बढ़ती है दोस्तों। धुआं के तरीके से करंट अफेयर आपके सामने से निकल जाएगा, धुआं के तरीके से। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कैसे होता है। अप्रैल 2023 में यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है कौन सा पोर्टल नई दिल्ली में, जो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट पोटेंशियल यंग स्टार्टअप। वो कौन सा पोर्टल है, वो पोर्टल है आपका युवा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 46 पूछता है क्या, 46 नंबर क्वेश्चन, इन व्यूज ऑफ द अपकमिंग लोकसभा एंड बिहार असेंबली इलेक्शन, हु हैज़ बीन द स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाय इलेक्शन कमीशन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। किसको बनाया गया है, मतलब वहाँ का स्टेट आइकन इलेक्शन कमीशन का वो बनाया गया है आपका, वो आपका किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है आपका मोनिका दास जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा स्टेट है जहां इलेक्शन कमीशन ने मेड किया है अरेंजमेंट फॉर द एल्डरली अबव 80 ईयर्स ऑफ एज स्पेशली फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल टू वोट एट देयर होम्स, मतलब वो घर और बैठे ही वोट मार सकते हैं। ये कौन सा स्टेट ने किया है, ये कर्नाटका स्टेट ने किया है, ये एकदम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, who has won the World Press Photo of the Year award for his horrifying photo of emergency workers carrying a pregnant woman away in यूक्रेन मरियोपोल सिटी। वो कौन जीता है ये प्राइस, वो जीता है एम्बर ब्रैकन ने। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में कौन बन गया है पहला इंडियन पर्सन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा 1, वो किसके द्वारा किया गया है, या किया गया है अर्जुन वाजपेयी जी के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सत्र का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अ 2 डे ऑफ यू इंडिया एविएशन समिट जो हेल्ड हुआ है कहाँ पे, ड्यूरिंग द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूरो कंट्रोल साइन किया है क्या, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट एंड DCGA साइंड एन MOU विथ EU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। DCGA ने किसके साथ किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ, एविएशन सिक्योरिटी फॉर क्लोजर कॉपरेशन। ये किसके द्वारा किया है, हमारे नई दिल्ली एयरपोर्ट के हुआ है। तो दोस्तों आज का जो सेशन था एडिटोरियल करंट अफेयर के फोर्थ पार्ट का, वो क्या हुआ, संपन्न हुआ आज, ठीक है। कल अगले एक नए अध्याय में मिलेंगे पार्ट 5 में आप सबसे, एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5 में। और कोई अगर दिक्कत हो और मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग पूछिएगा।
और आप लोगों के मेल्स और कमेंट सेक्शंस के आंसर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ लोग उसका आंसर कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है दोस्तों, और उसके लिए आप लोगों के लिए काम करने में भी बहुत मुझे मज़ा आ रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग MCQ के साथ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा सफलता आप लोगों की सफलता कदम ज़रूर चूमेगी। एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों, आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल कोट कुछ ऐसा था कि हालात देख करके सपने बदलने बोलते हैं ना, हालात देख करके सपने बदलने से अच्छा है कि मैं सपने देख करके हालात बदल दूं। तो मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने हालातों को देख करके अपने सपनों को की कुर्बानियाँ मत दीजिए। जीवन में पढ़ने का यही फेज़ है दोस्तों, ये एक बार जीवन से चला गया ना, जीवन भर रिग्रेट करते रहेगा। पैसे क्या है, पैसे आप कभी कभी कमा लोगे, इतने गैर गुजरे नहीं हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी करोगे, मरता क्या ना करता वाला अगर सीन आएगा तो कोई भी कमा लेगा। ये हर आदमी के अंदर कैलिबर है, डेडिकेशन है, और पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कदर नहीं है, पैसा बड़ी चीज़ है, लेकिन इंसानियत से बड़ी नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, सपने देख करके हालात बदलना से अच्छा है कि मैं कहता हूँ हालात देख करके सपने बदलने से अच्छा है कि सपने देख करके हालात अपने बदल लो। तो वो सपना आप ऐसा देखिए ना जो आपको SDM पे, कुर्सी पे सीधा आपको विराजमान कराए। मेरी शुभकामनाएं सारे मित्रों के साथ, मेरे भाइयों और बहनों के साथ पूरे तरीके से है। मेरी उम्मीदें और मेरी आशाएं आप लोगों के सिलेक्शन पे पूरी जुड़ी हुई हैं, और हम लोग खूब मेहनत करेंगे दोस्तों। कृपया अपना प्यार और मार्गदर्शक भी मुझे करते रहिए। अगर बड़े भाई होंगे तो मार्गदर्शक कीजिएगा, छोटे भाई होंगे तो भी मार्गदर्शक कर सकते हैं, दोनों का एकदम स्वागत है। आज का जो लेक्चर है आप सबको मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार और मुझे देने के लिए। चलता हूँ, मिलता हूँ कल के एक नए अध्याय में अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, और कल प्रैक्टिस नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।